दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे भाई को रोज रोज यहाँ मत बुलाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुनीता बेटा जतीन को जरा समझाओ, कह रहा है 12वीं के बाद मेडिकल लाइन में जाना चाहता है। इस छोटे शहर में कोचिंग क्लासेस की इतनी सुविधा भी नहीं है और बाहर भेजने पर हॉस्टल की भारी फीस भरने में मैं असमर्थ हूँ। अब तुम ही अपने छोटे भाई को कुछ समझाओ। दीपक जी ने अपनी विवाहिता बेटी से फोन पर अपनी व्यथा सुनाई, पर पापा जतीन पढ़ाई में बहुत होशियार हैं। एक काम करते हैं, जतीन को आप हमारे पास भेज दो। कुछ कोचिंग क्लासेज के संस्थापक से आपके दामाद जी की अच्छी जान पहचान है, भारी डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारे पास रहने से हॉस्टल की भारी फीस भी नहीं देनी होगी। बेटी सुनीता ने सुझाव दिया। ठीक है, तो तुम पहले दामाद जी से इस बारे में बात कर लेना, सुनीता के पिता ने कहा। ये सुनीता और उसके पिता की बीच की बातचीत है। सुनीता के ससुराल में उसकी सास उमा जी, पति राघव, एक बड़ी ननद शिल्पा जिसकी शादी पास के ही शहर में हुई है और 3 साल का बेटा सनी है। शाम को राघव के घर आने पर सुनीता ने अपने भाई के बारे में उससे बात की। हाँ, तुम्हारे भाई को जरूर यहाँ आना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं है। शिक्षा का उपहार तो सबसे बड़ा उपहार है। हमारी थोड़ी सी मदद से अगर वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अपने बेटे का अपनी पत्नी का साथ देते देख सासू माँ उमा जी इस बारे में कुछ ना बोल सकी, लेकिन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बहू का भाई उनके घर में रहेगा। थोड़े दिनों बाद सुनीता का भाई जतीन आता है। बहू देखो, तुम्हारा भाई आया है, उमा जी ने कहा। सुनीता किचन से भागती हुई आई, हाथ में माँ के द्वारा भेजे ढेर सारे उपहारों का बैग नीचे रखते हुए जतीन ने दीदी के पास हुए तो सुनीता ने प्यार से उसे गले लगा लिया। दूसरे दिन सुबह उमा जी चिल्लाते हुए कहती हैं, मेरी साई कहाँ है? बस माँ जतीन का टिफिन पैक कर दूँ। अब वह सीधे शाम को ही घर आ पाएगा ना, इसलिए सब अच्छे से पैक कर देती हूँ। सुनीता ने कहा, भाई के आने से अब हमें चाय भी समय पर नहीं मिलेगी क्या? उमा जी ने कहा, लेकिन माँ आप तो रोज सुबह 7 बजे चाय पीती हैं, अभी तो सिर्फ 6:30 ही हुए हैं। अब तुम हमें समझाओगी
कि हमें चाय कब पीनी चाहिए। उमा जी गुस्से में बोली। सुनीता ने सुबह सुबह बहस करना उचित नहीं समझा और भाई को टिफिन देकर चाय बनाने लगी। उमा जी को बहू के भाई का घर में रहना जरा भी नहीं सुहाता था। डोरबेल बजने पर दरवाजे से लगे सोफे पर ही बैठी रहती, पर दरवाजा खोलने जतीन को ही आवाज लगाती। ऐसे ही शाम के 7 बजे डोरबेल बजती है। उमा जी वहीं सोफे पर ही बैठी थी, पर उन्होंने जतीन को दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी। जतीन जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। तुम रहने दो जतीन, अपनी पढ़ाई करो, मैं देखती हूँ कौन आया है। सुनीता ने रसोई से आते आते कहा। सुनीता ने दरवाजा खोला। सामने ननद शिल्पा को खड़े देख आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और अंदर आने को कहा। अरे शिल्पा बेटी, तू दामाद जी नहीं आए? उमा जी ने पूछा। आपके दामाद जी का ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना हुआ और आप सब तो जानते हैं कि हमारा बेटा बाहर पढ़ता है, तो हमने सोचा 2-4 दिन हम भी मायके जाकर सबसे मिल लेते हैं। सो आ गए। सुनीता झटपट रसोई में गई और दीदी की पसंद का पनीर पकोड़ा व मसाला चाय लेकर आई। इसकी क्या जरूरत थी सुनीता? थोड़ी देर बाद सीधे खाना ही लगा देती। जब भी मैं आती हूँ तुम बहुत खातिरदारी करती हो। ननद शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। शिल्पा दीदी अपनी माँ उमा जी का जतीन के प्रति गलत बर्ताव महसूस कर रही थी। एक रात घर के सब बड़े टीवी देख रहे थे। सुनीता का बेटा सो चुका था। जतीन अपनी पढ़ाई कर रहा था। कल जतीन का टेस्ट है, उसे देर रात तक पढ़ना है। दीदी मैं जतीन लिए कॉफी बना रही हूँ, आप भी थोड़ी पी लीजिए। सुनीता ने दीदी से कहा। ना बाबा ना, इस वक्त कॉफी पीऊंगी तो रात भर उल्लू की तरह जागती रहूंगी। शिल्पा दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो तुम्हारे भाई ने पेट भर खाना खाया है ना, अब कॉफी बनाने की क्या जरूरत है? उमा जी ने कहा। सुनीता की आंखों से आंसू निकल गए, लेकिन उसने सामने बोलना ठीक नहीं समझा। आपको भाभी से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको याद है ना, मेरी शादी के शुरुआती दिनों में भाई राघव भी मेरे ससुराल साल भर के लिए पढ़ने आया था। तब मेरी सास हमेशा उसे आदर सत्कार देती, उसके खाने पीने कपड़े का पूरा ध्यान रखती, जबकि मैं उस समय नई बहू थी। उन्होंने ना कभी मुझे ताने दिए, ना ही कभी राघव को। शिल्पा दीदी ने माँ को समझाया। सही तो कह रही हैं दीदी, मैंने आपको कई बार बताया है कि उन दिनों दीदी की सास
का व्यवहार कितना प्यार भरा होता था, आप भी कितना खुश होती थी। आज शिल्पा दीदी के ससुराल वालों की बदौलत ही मैं इतना काबिल इंजीनियर बन पाया हूँ। उस समय अगर दीदी की सास ने भी ऐसा ही व्यवहार मेरे साथ किया होता तो सोचो हमें कैसा महसूस होता। सुनीता शिल्पा दीदी और हमारे सारे रिश्तेदारों के लिए कितना कुछ करती हैं। उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहती। तो उसका इकलौता भाई जब हमारे घर में कुछ महीनों के लिए आया है, उसके प्रति आपका व्यवहार ऐसे रुका क्यों है? आप खुद सोचिए कितना गलत व्यवहार कर रही हैं। आप सुनीता और जतिन के साथ राघव ने अपनी माँ के सामने सच्चाई रखी। आज बेटा और बेटी के मुंह से अपने लिए विरोध का सवाल सुन उमा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी उनकी नजर सुनीता से मिलती है। वह कोने में चुपचाप खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बहू से आंखों में आज तक के सभी गलत व्यवहारों के लिए माफी मांगी। उन्होंने जतिन के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू किया। अब घर में शांति का वातावरण था। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।